Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a maths question paper of class 5th. ये आपका केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है. हाफ ईयरली आपको पता होंगे आपका सितंबर तक का सिलेबस उसमें आता है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में फिनिश हो गया होगा. तो जिन बच्चों के यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं उनका तो बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ. जिनके यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे बच्चों, पैटर्न आपका भी यही रहेगा. बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होंगे, मैम कैसे क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चन यही होंगे आपके जो मैं अभी बताने वाली हूँ, मतलब इसी पर बेस्ड होंगे. डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे. यहाँ पर आपको लिखना होता है एग्जाम में, और ऑनलाइन एग्जाम्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं. बाकी देयर विल बी नो चेंज इन क्वेश्चंस. कॉम्पिटेंसीज यही रहेंगी आपकी. 10 मार्क्स फॉर नॉलेज, 20 मार्क्स फॉर नॉलेज, 20 फॉर अंडरस्टैंडिंग, 20 फॉर एबिलिटी टू कंप्यूटेशन एंड 20 फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर बनता है ऐसे. ओके, जो कि आपको 2.5 आवर्स में कंप्लीट करना होता है. सो अभी पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ. आई विल टेल यू आंसर्स ऑल्सो कि कैसे आपको सॉल्व करना है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग वो भी कवर करेंगे, और बीच में मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आंसर्स आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. शुरू करते हैं. बिफोर दैट, कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आपको पता है क्या करना है. वीडियो के नीचे राइट साइड से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी आपकी क्लास की वीडियो आती है, क्विज, चैप्टर रीडिंग, वर्कशीट, वो मिस ना हो आपकी. ओके, सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक. अ राइट एंगल इक्वल्स टू डैश डिग्री. आपको चारों टाइप के एंगल्स पता होने चाहिए. 4 में कहूँगी बिकॉज आपका एक अक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एंड द फोर्थ वन इज, एक राइट एंगल, वन इज ऑब्ट्यूज, और फोर्थ हमारा होता है स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT. ओके, अक्यूट लेस देन 90, 90 से छोटा, राइट एंगल 90 का, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा होता है, और स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है. चारों आपको पता होने चाहिए. तो यहाँ पर आपसे राइट एंगल पूछा है, राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ हेक्सागन. ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मिनिमम 3 साइड से आपका कोई भी पॉलीगन बनता है. 3 साइड वाले को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं. 4 साइड वाला जो होता है उसको हम, 3 साइड होगी तो ट्रायंगल, 4 साइड होगी तो क्वाड्रिलेटरल. कोई भी बच्चा 4 साइड वाले को आप लोग स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल नहीं कहेंगे. स्क्वायर रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती है, लेकिन कोई भी 4 साइड की फिगर है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है आपके. 5 साइड होगी तो हम लोग उसको पेंटागन बोलेंगे. 6 साइड्स होंगी तो हम उसको हेक्सागन बोलेंगे, 6 साइड्स हेक्सागन. 7 साइड होगी तो हेप्टागन. वैसे आपका हेक्सागन तक ही है, बट मैं आगे बता देती हूँ. हेप्टागन. 8 साइड होगी तो ऑक्टागन, जैसे आपका ऑक्टोपस होता है ना, उसके 8 हैंड्स होते हैं क्योंकि, तो 8 साइड जिस पॉलीगन में होते हैं उसको हम ऑक्टागन बोलते हैं. 9 साइड नॉनागन, और 10 साइड्स अगर किसी में है तो हम उसको डेकागन बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपसे हेक्सागन पूछा हुआ है, ऐसा होता है हेक्सागन, और उसमें 6 साइड्स होती है. सो आंसर विल बी 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2,51,543. तो इसमें 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 लाख. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, इसी क्वेश्चन में आंसर 3 लिखकर बताइएगा, क्योंकि 3 का ही मैं आपसे सेकेंड पार्ट पूछ रही हूँ. इस क्वेश्चन में 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ आंसर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 20 पैसा विल मेक 1 रुपी. आपको पता होगा 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. तो कहने का मतलब है ये आपसे पूछ रहा है कितने 20 पैसे मिलके 100 पैसे बनाएंगे. सो 5 बार अगर आप 20 ऐड करते हैं, 20 + 20, या फिर 20 × 5 करें, 25 100 होते हैं ना. 5th क्लास से आपको 20 तक टेबल तो आती ही होगी. सो 5 टाइम्स अगर हम 20 को ऐड करेंगे देन इट विल मेक 100, यानी कि 5 20 पैसे मिलके 1 रुपी बनाएंगे. सो आंसर इज 5. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने 25 पैसे मिलके 1 रुपी बनाएंगे. चलिए, 1 रुपी. इसका आंसर, 4th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे जो मैंने आपसे पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. तो ये आपको पता होगा 1000 ग्राम्स मिलके 1 किलोग्राम बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम. राइट एनी 4 मल्टीपल्स ऑफ 6. मल्टीपल एंड फैक्टर का चैप्टर बहुत अच्छे से कर लीजिए. आपके जो हायर क्लासेज है उसमें बहुत काम आने वाला है. मैं इस चैप्टर की आपको एक क्विज भी करा चुकी हूँ, और एक हम लोगों ने वर्कशीट भी कर ली है. किसी भी बच्चे ने अगर बाई चांस वो मिस कर दी है तो उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत यूज़फुल चैप्टर है आपकी आगे की क्लासेस के लिए भी. तो यहाँ पर आपने उसने आपसे 6 के मल्टीपल पूछे हैं, तो कोई भी 6 की टेबल में आने वाले, राइट एनी 4 नंबर्स जो 6 की टेबल में आते हो, 12,
3 ज़ार 18, 4 ज़ा 5 ज़ा भी आप लिख सकते हो 30 एंड 9 ज़ा सपोज करिए 54। ये 4 मल्टीपल है आपके। ओके, फर्स्ट 4 पूछेगा तो फिर आपको 6, 12, 18 एंड 24 लिखने पड़ेंगे, लेकिन उसने कहा है एनी 4, कोई भी 4 लिख दीजिए, तो 6 की टेबल में आने वाले कोई भी 4 नंबर्स आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स। इस बॉक्स का एरिया आपको निकालना है, जो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। तो पहले इस बॉक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे है, ऐसे, देन ये। ओके ओके, अब इसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। काउंट करते हैं कितने आपके कंप्लीट बॉक्सेस हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपके कंप्लीट है। और ये देखिए ये थोड़े हाफ है, ये इन दोनों को मिलके एक बनाएगा, हो जाएगा 1 बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। 9 10, ये दोनों को मिलके एक हो जाएगा 11, देन ये हाफ है और थोड़ा सा पार्ट ऊपर है 12 13 इन दोनों को मिलकर 14 एंड 15। तो इनकी कितना है इसका एरिया 15। एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका आंसर लिख दिया 15 सेंटीमीटर्स तो ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट हमेशा ध्यान रखना एरिया की, पहले आप लोग नंबर लिखेंगे फिर स्क्वायर देन मीटर सेंटीमीटर जो भी है वो। ओके, तो इसका आंसर होगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डी। तो आप डी रखेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एंड इस तरीके से आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड 5 है, आपको एरिया बताना है। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। मतलब क्या है इसका, जो भी आपकी स्क्वायर की साइड है उसे खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर साइड 5 है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 ज़ा 25, आंसर हो जाएगा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर होगा वो एरिया हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, एक स्क्वायर जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, एरिया बताइए कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर 3/4 पार्ट ऑफ द गिवन सर्कल। इस सर्कल का 3/4 पार्ट कलर करिए। तो आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और कोई 3 पार्ट कलर कर दीजिए। इसको कलर कर दीजिए, इसको एंड इसको, और एक पार्ट आप खाली छोड़ दीजिए। तो ये 3/4 पार्ट कवर हो जाएगा, कलर हो जाएगा। जितने भी आपको डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया रहता है उतने आपको पार्ट्स करने हैं, जो ऊपर नंबर है उतने आपको कलर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री इज ऑल्सो कॉल्ड। लेंथ ऑफ बाउंड्री हम किसे कहते हैं, हम बोलते हैं पेरीमीटर को। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, आपसे पेरीमीटर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, और अगर मैं एरिया की डेफिनेशन पूछूं, एरिया होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ कितनी जगह लेती है उसको हम लोग उसका एरिया बोलते हैं, और उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। दोनों आपको पता होने चाहिए, डेफिनेशन भी। एंड अगर वैसे आ जाए डेफिनेशन दे के आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है, what we called the space occupied by an object, so we call its area. Next question is write the half turn of h. h को हाफ टर्न करिए, h को उल्टा कर दीजिए। तो h को जब आप हाफ टर्न करेंगे तो भी ये h ही रहेगा। ओके, सो आप इसको h ही लिखेंगे। आप भी h को आप यहाँ से देखिए, फिर उधर से देखिए, उधर मोबाइल रोटेट कर लीजिए अपना, या फिर आप उस तरफ चले जाइए तो आप देखेंगे h आपको h ही दिखेगा। नेक्स्ट इज राइट द 1/4 टर्न ऑफ 6। 6 को 1/4 टर्न कर दीजिए। तो 6 को 1/4 टर्न करेंगे तो अब आप ऐसे 6 को लिखेंगे। ओके, ये 1/4 टर्न होता है आपका। नेक्स्ट इज कलर द 3/4 ऑफ दिस फिगर। ये फिगर आपको दी हुई है, एक्चुअली फिगर है ही नहीं, उसका आपको 3/4 कलर करना है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए फिगर बना देती हूँ। ये लीजिए, ये फिगर है, सपोज करिए इसका 3/4 आपको कलर करना था। तो आप क्या करेंगे, इस फिगर को पहले 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे ऊपर भी मैंने बताया, और कोई भी 3 पार्ट इसके कलर कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डैश नेम ऑफ दिस इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच विल बी सेम आफ्टर हाफ टर्न। एक्चुअली ये फिगर इसकी थी, ये यहाँ पर बीच में गलती से इस क्वेश्चन में आ गई, इसकी फिगर नहीं है ये। तो ये कह रहा है कि उन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नाम लिखिए जो हाफ टर्न के बाद सेम रहते हैं। एक मैंने आपको बताया एच, चलिए एक और मैं आपको बता देती हूँ आई। आई आप यहाँ से देखेंगे या ऊपर से देखेंगे, आपको दोनों तरफ से सेम दिखाई देगा। अब बाकी अल्फ़ाबेट्स के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आंसर 15 करके, कि मैम ये और कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हाफ टर्न के बाद सेम रहते हैं, चाहे आप उनको इधर से देखें, जैसे ओ है, आप यहाँ से देखिए या ऊपर से देखिए, वो ओ ही दिखाई देगा आपको। तो बाकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नाम आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड आउट एनी 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9। कॉमन मल्टीपल्स आपको निकालने आने चाहिए। आप 6 की टेबल लिखेंगे, 6 2 ज़ार 12, बहुत आगे तक नहीं जाना है, 36
42, चलिए बस इतना ही लिखते हैं। फिर 9 की टेबल लिखिए, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 बस 5s are 45। चलिए अब दोनों में कॉमन नंबर्स ढूंढ लीजिए, कोई दो कॉमन मल्टीपल आपको ढूंढने हैं। फर्स्ट है 18, आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों में 18 है, एंड सेकंड इज 36। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कॉमन मल्टीपल इक्वल्स टू 18 एंड 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18। पहले 18 के सारे फैक्टर्स लिखिए। 18 किन किन की टेबल में आता है, 1 2 3 4 की टेबल में नहीं आता, नॉट इन 5, 6 की टेबल में आता है, देन 9 एंड देन 18। 1 और नंबर ये दोनों आप अपने फैक्टर हमेशा होते हैं, आपको पता होगा। 24 के फैक्टर्स लिखिए। 24 किन की टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 एंड 8 एंड 12 एंड देन 24। अब दोनों में कॉमन ढूंढिए, क्या कॉमन है। अगर आप देखेंगे तो 1 एंड 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ये तीनों, देन 6 कॉमन है, 9 नहीं, 18 नहीं, तो इसके कॉमन फैक्टर्स है 1 2 3 एंड 6। ओके, अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बताएंगे 12 एंड 15 इनके कॉमन फैक्टर्स बताइए, 12 और 15 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोटर बोट, एक्चुअली 18th क्वेश्चन इधर होना चाहिए था, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है पेपर में। अ मोटर बोट ट्रैवल 25 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ लॉन्ग इट ट्रैवल्स इन 4 आवर्स। आपको बताया हुआ है 1 आवर में 25 किलोमीटर जाती है, 4 आवर्स में कितनी जाएगी। तो यूनिट मेथड है ये आपका एक तरीके से। 1 की कॉस्ट, 1 का वैल्यू आपको दिए, ज़्यादा की पूछी है, तो जब भी 1 की वैल्यू देकर ज़्यादा की पूछी जाती है तो आप हमेशा क्या करते हैं, यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई। तो 25 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। 1 आवर में 25 जाती है, 4 आवर्स में मल्टीप्लाइड बाय 4, 25 4s are 100, यानी कि 100 किलोमीटर जाएगी आपकी बोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ एंगल acute obtuse right is made by the hand of these clocks, also write the name। तो एंगल और टाइम दोनों आपको लिखना, ऑल्सो राइट द टाइम। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी आपकी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 3 नंबर्स होते हैं, ध्यान रखना 3 नंबर अगर है तो एंगल राइट है, 3 से कम है तो अक्यूट है, और 3 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज है। सिंपल फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पर आप देखिए कितने नंबर्स हैं, एक 10 पर है आपकी एक नीडल, एक 3 पर है, तो 1 2 3 4, इनके बीच में तो 4 नंबर्स हैं, 5, तो यानी कि ये क्या है आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसमें एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज। टाइम आपको पता होगा 10:15 टाइम हुआ है अभी। इसमें कितने एंगल है, इसमें 2 ही नंबर्स हैं, खाली बीच में 2 ही स्पेसेस हैं, तो ये है आपका अक्यूट एंगल। और टाइम कितना हुआ है, टाइम इज 6:40। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप बताइए एट 3 o'clock 3 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कंप्यूट, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये दिया हुआ है, आप पहले कॉमास प्लेस कर लीजिए इसमें। 3 नंबर छोड़कर पहला कॉमा आता है, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली बहुत स्पेसिफिक नहीं जा रहा है, 2। देन 24 लाख आप यहाँ पर लिखेंगे 24 लाख, LAKH भी लिख सकते हैं, LAC भी लिख सकते हैं आप। 84,000 EIGHTY, 84,000 स्पेस नहीं है, THOUSAND एंड 61, क्योंकि हंड्रेड्स नहीं है सो जस्ट 61, 24,84,061। ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश लाख। आपको बताना है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा चलता है, मिलियन आपको लिखना आना चाहिए, ऐसे हम लोग मिलियन लिखते हैं, ये मिलियन है। ओके, और लाख कितने हैं, इसको 1 लाख से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर होगा उतने ही लाख्स होंगे आपके। ज़रा कैंसिल करिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 zeros और कैंसिल, कितना नंबर बचा 10। दैट मीन्स 1 मिलियन में कितने लाख्स होते हैं, 10 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 6/7। 6/7 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको पता होंगे, पहले इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12/14। एक तो ये फ्रैक्शन हो गया इसके इक्वल, फिर इनको 6/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 3s are 18, 7 3s are 21। तो ये आपका दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आता है आपका वही आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन एक्चुअली इधर शिफ्ट हो रखे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए। राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द सर्कल A एंड फैक्टर्स ऑफ 35 इन B एंड राइट द कॉमन फैक्टर इन द कलर्ड स्पेस। आप लोग 25 के फैक्टर्स इधर लिखिए, 35 के फैक्टर्स इधर लिखिए, जो दोनों में कॉमन है वो बीच में लिखिए। तो 35 और 25 में सबसे पहले तो 1 दोनों को ही डिवाइड करेगा, 2 किसी को नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 दोनों को करेगा, 6 किसी को डिवाइड, सॉरी 5 25 को करेगा। सो 25 के आपको A में लिखने हैं, इधर 25 इधर 35।
ओके, सो 5 आप इधर लिखेंगे, सॉरी 5 दोनों को कर रहा है ना, तो 5 तो हम लोग लिख चुके हैं। 6 किसी को नहीं करेगा। 7 अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, 7 आपका सिर्फ 35 को करेगा, तो 7 आप यहाँ लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। देन उसके बाद कोई नंबर नहीं है जो किसी को मल्टीप्लाई करे। उसके बाद सीधा हम किस पे आते हैं, 25 खाली 25 को करेगा तो ये इधर लिखा जाएगा, 35 सिर्फ 35 को करेगा तो ये इधर लिखा जाएगा। आप इस तरीके से लिखेंगे, जो दोनों को करेंगे उनको बीच में, जो सिर्फ 25 को करेंगे उनको इधर, जो सिर्फ 35 को करेंगे वो आपके इधर आएंगे फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज राइट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको कुछ नंबर्स दिए हैं कि मिरर इमेज आपको लिखनी है। फिक्सिंग दिया हुआ है, सबसे पहले जी लिखा जाएगा और वो भी उल्टा लिखा जाएगा। ध्यान रखना, मिरर में हमेशा उल्टी से चीज़ स्टार्ट होती है, तो जी, ओके, एन आई एक्स आई एंड एफ इस तरफ है, तो इसमें भी आपका इस तरफ दिखेगा। ये आपका फिक्सिंग लिखा जाएगा। आप चाहे तो इसको मिरर में देख सकते हैं, ये आपको सीधा फिक्सिंग दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट इज मैथ्स ऐसे लिखा जाएगा। एस अगर आपका ऐसे है तो एस आपको मिरर में इस तरीके से दिखता है। एच सेम दिखता है, टी भी सेम दिखता है, ए भी सेम दिखता है, एम भी सेम दिखता है। आप इसको चाहे तो ले जाकर मिरर के आगे रख दीजिए, वीडियो पॉज करिए, अभी मिरर के सामने ले जाकर देखिए, ये आपको सीधा मैथ्स दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। ओके, सो ये है आपके मैचिंग में आपको करना है प्रॉपर, यूनिट, इम्प्रॉपर एंड लाइक फ्रैक्शंस। मैं चारों आपको बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जहाँ पर कि आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ 7/8, आपने एक चीज़ के 8 पार्ट्स किए, 7 पार्ट ले लिए, बिल्कुल सही है, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। मैं लिखूँ 10/9, अब आपने एक चीज़ के 9 पार्ट किए और 10 पार्ट ले लिए, तो पॉसिबल नहीं है एक चीज़ में। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, तो जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर, और अगर ऑपोजिट है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन हमारा वो होता है जहाँ पर न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। न्यूमरेटर अगर 1 है तो वो आपका यूनिट फ्रैक्शन है। कुछ भी 1/2, 1/3, 1/100, 1/1000, 99, कुछ भी। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे मैं कहूँ 2/3, 5/3, 7/3, 9/3, ये सारे हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 3 है। इनको ऐड करना इजी होता है ना, इसलिए इनको लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको मैचिंग बता देती हूँ फटाफट। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस देख ले, ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। ये रहे 7/8, 1/8, 2/8, तीनों के डिनोमिनेटर में 8 है, तो ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। यूनिट फ्रैक्शन देख लेते हैं। न्यूमरेटर 1 है तो फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन है। ये आपके यूनिट फ्रैक्शन है 1/3, 1/4, 1/5। प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। ये रहे आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। सब में देखिए न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, अब मैं आपको एक फ्रैक्शन बताती हूँ, आप मुझे बताइए कि किस टाइप का फ्रैक्शन है। मैंने कहा 17/15। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट या फिर मिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ होल। कितने 1/4 मिलकर एक होल बनाते हैं। इसकी जब मैंने आपको क्विज कराई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था, 2 हाफ और 4 1/4 मिलकर एक होल बनाते हैं। ऐसे ये आपका 1/4 होता है, तो 1/4, एक और ऐसा ही 1/4 मिलेगा, एक और ऐसा ही 1/4 मिलेगा और एक और ऐसे, तो ये मिलके एक होल बना देंगे। तो कितने 1/4 मिलकर होल बनाते हैं, 4। आंसर विल बी 4। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई 2/8 इंटू 1/5। तो 2/8 मल्टीप्लाई करना है आपको इसको 1/5 से। मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है इसकी। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 2 1s are 2 एंड 8 5s are 40। ओके, कैंसिलेशन अगर आपके टीचर ने आपको बताया है तो आप पहले कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 1/20 हो जाएगा। और अगर नहीं बताया तो आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं 2/40 पर। शॉर्टेस्ट फॉर्म में बताया हुआ है तो आप 1/20 लिखेंगे। क्लियर है, ये आपकी मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट आते हैं अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग आपको पता होगा, सबसे बड़ा नंबर आप पहले लिखते हैं, देन स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, 7/8, 1/8, 2/8, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, तो यानी कि 7/8 सबसे बड़ा है, देन उससे छोटा 2/8 है और सबसे छोटा 1/8 है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सी द डेटा एंड गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम ऑफ द आइटम्स आपको दिए हुए हैं, टोमेटो,
टमाटो क्या रेट है, 15 रुपीज़ पर केजी। पोटैटोज हैं आपके 12 रुपये किलो, अनियंस हैं 16, कैरेट है 20 रुपीज़ पर केजी, गॉड है आपका 20 रुपीज़ पर केजी। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मच डज 2 kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट। 2 किलो पोटैटो की कॉस्ट बताइए। 1 किलो पोटैटो कितने के, 12 के, तो 2 कितने के हो जाएंगे, 12 × 2 यानी कि 24 रुपीज़ के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है हाउ मच डज हाफ kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट। हाफ kg, सॉरी मैंने इसका आंसर गलत दे दिया। यहाँ पर आपसे टोमेटो पूछा था, तो टोमेटो 15 है। इसका आंसर आप मुझे बताइए, आंसर 31 कि क्या आंसर होगा। मैंने पोटैटो के अकॉर्डिंग दिया था, आप टोमेटो के अकॉर्डिंग बताइए 2 किलो टमाटर कितने के होंगे। हाफ kg पोटैटो पूछा हुआ है आपसे। पोटैटो आपके 12 रुपीज़, 12 का हाफ, 12 का आधा कितना होगा, 12 का हाफ हो जाएगा 6। तो यानी कि हाफ kg पोटैटो कितने के हैं, 6 के। जब भी आपको हाफ का निकालना हो तो नंबर का हाफ कर दीजिए। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 1.5 kg अनियन। 1 किलो और आधा किलो। 1 किलो अनियन कितने के होंगे, 16 के, और हाफ kg कितने के होंगे, 16 के हाफ यानी कि 8 के। तो 1 kg एंड हाफ kg दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 16 + 8 = 24, यानी कि 1.5 kg अनियन जो है वो 24 रुपीज़ के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3/4 ऑफ गार्ड। गार्ड का क्या रेट है, 12। 12 का 3/4 देखिए कितना होगा, 3/4 ऑफ 12, ये आपको आपकी टीचर ने बताया होगा। 12 3s are 36, 36/4 एंड 4 9s are 36, तो 9 रुपये के होंगे। या फिर कैंसिलेशन बताया तो आप कैंसिलेशन से भी इसका आंसर कर सकते हैं। 3 3s are 9, जैसे भी आपकी टीचर ने सिखाया हुआ है आप वैसे ही करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन बताइए तो दैट विल बी ओके, कैंसिलेशन बताया तो वो भी मेथड सही है। सो ये इस तरीके से होगा। नेक्स्ट इज ड्रॉ द फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फैक्टर ट्री आपको पता होगा, 24 का फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है। 12, एक सेकेंड सॉरी थोड़ा नीचे करते हैं। 12 की टेबल में आता है 6 4s are 24 लिख लेते हैं। 6 4s are 6 के फैक्टर हो जाएंगे 3 2, और 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 2। ऐसे बताया तो भी ठीक है, अगर टीचर ने ऐसे बताया आपको तो वो भी उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों ही मेथड सही माने जाएंगे जैसे आपकी टीचर ने बताया। 45 का फैक्टर ट्री क्या होगा, 9 5s are 45, 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 3s are 9, तो ये 45 के फैक्टर ट्री होंगे। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको क्वेश्चन पेपर में आते होंगे एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कितनी आपकी प्रिपरेशन है, कितनी आपको और प्रिपेयर करना है आगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।